पहले से ही पटना गया जो लाइन है, जिसे पैसेंजर ट्रेन में जो चोरी की घटनाएं और महिलाओं के गैंग द्वारा की जा रहा है, उस पर विशेष अभियान लगातार रेल पुलिस पटना द्वारा चलाई जा रही है। इसी क्रम में गया में 30 तारीख को एक पैसेंजर ट्रेन में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। उसमें सीसीटीवी में उसका कैद हुआ और उसमें फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का प्रयोग किया गया और उस महिला की पहचान की गई। विशेष छापामारी टीम जो पहले से कार्यरत है सादे लिबास में और ऐसे, उस टीम द्वारा लगातार इस रेलखंड पे कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में कल जनशताब्दी में गया में एक दंपति सैयद मनोवर इकबाल जो नवादा के रहने वाले हैं, वो अपने पत्नी के साथ जनशताब्दी ट्रेन में गया से पटना आ रहे थे और चढ़ने के क्रम में उनके पत्नी के से उनके पर्स का चोरी हुआ, जिसमें नगद रुपए थे, अंगूठी था और ये सब की चोरी कर ली गई। उनके द्वारा तुरंत ही वहाँ पे मौजूद लोगों को बताया गया और विशेष टीम जो कार्यरत पहले से कर रही थी, वो लगातार त्वरित कार्रवाई करते हुए उन लोगों ने 3 महिला और 3 पुरुष को पकड़ लिया। उसमें सरगना जो है गोदावरी देवी, उम्र 55 वर्ष, पति गौरी शंकर, भोग जिला पुरुलिया पश्चिम बंगाल। संतोषी देवी, उम्र 55 वर्ष, पति कल्लू सिंह, साकिन भतकली, थाना काली तोड़ा, जिला पुरुलिया पश्चिम बंगाल। गंगा सिंह, उम्र 20 वर्ष, पति चाच उर्फ आज़ाद सिंह, काली साकिन पांडेश्वर, थाना आसनसोल पश्चिम बंगाल। 3 महिलाएं हैं। और चिकुल पेशर कल्याण सिंह, साकिन जमेता स्टेशन के बगल में पहाड़पुर पश्चिम बंगाल। धर्म सिंह, उम्र 30 वर्ष, पेशर पुरारी सिंह, साकिन सिंगली तीपुर, थाना कालीटोला, जिला पुरुलिया पश्चिम बंगाल। और चाच उर्फ आज़ाद कुमार उर्फ आज़ाद सिंह, साकिन पांडेसर, ओबीसी पारा, थाना पांडेसर, जिला बर्धमान पश्चिम बंगाल। इनको पकड़ा गया तो इनके पास से जो चोरी किया गया रुपए थे वो 46,600 बरामद हुए। मोबाइल 6 मिला, सोने की अंगूठी 1, घड़ी 1 और मोबाइल का चार्जर मिला। पहचान कराया गया तो रुपए भी वादनी के द्वारा पहचान किया गया, मोबाइल के चार्जर को पहचान किया गया, उनके सोने की अंगूठी को भी पहचान किया गया। और जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि ये 3 महिलाएं जो लगातार उस क्षेत्र में चोरी की घटनाएं को कारित कर रही थी और इनके चीफ सरगना गोदावरी देवी हैं। और इसमें एक रोचक तथ्य सामने आया कि जो गंगा सिंह है वो उनके पति चाच उर्फ आज़ाद सिंह, ये भी उनके साथ में चोरी का कार्य करते हैं। तो ये दोनों पति पत्नी एक पारिवारिक धंधा के रूप में इसको अपना चुके थे। यह एक रोचक तथ्य इसमें सामने आया। अपराध की शैली जिस पर कि मैं लगातार यात्रियों से भी अपील कर रहा हूं कि इससे बचने का प्रयास करें। इनका अपराध शैली कुछ ही दिन पहले जो महिलाओं के द्वारा चोरी की गई है उसी की तरह मोडस ऑपरेंडी है कि ये चढ़ने के समय में तीनों 6 गैंग के मेंबर उसके इर्द गिर्द भीड़ लगा दिए और उसी क्रम में उसे पर्स की चोरी कर ली गई। तो यह इनका मोडस ऑपरेंडी है। अंतर संबंध इसके गैंग का पता लगाया जा रहा है दूसरे गैंग से, क्योंकि ये लगाकर कलकत्ता के ये दूसरा गैंग है, यूपी का गैंग, बक्सर का। तो अंतर संबंध का भी प्रयास किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है। कितने दिनों से ये कार्य कर रहे थे? ये बता रहे हैं कुछ दिन से ये कार्यरत थे इस रेलखंड में। पीढ़ी से कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये दंपति सैयद मनोवर इकबाल अपने पत्नी के साथ गया से पटना आ रहे थे जनशताब्दी में। एक चीज़ समझा दीजिए कि जिस महिला के साथ चोरी की घटना हुई वो जा रही थी, तो ये महिला गैंग जो है कितना देर पहले इनका सामान का चोरी करके फरार हो गई, कहीं दूसरे ट्रेन में चली गई, कितना घंटे के बाद बरामद नहीं, तुरंत ही वहाँ पे जैसे चढ़ने के क्रम में उनको पता चला, जैसे ही उन्होंने अपने पति को बताया उसी समय में वहाँ पे थोड़ी सी हल्ला होने लगी और मेरी टीम चूँकि लगातार कार्य कर रही है तो टीम के द्वारा तुरंत ही उसको पकड़ लिया गया। लेकिन पूरे सामान बरामद नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनके पास से मैक्सिमम सामान बरामद हो गए और अन्य चोरी के 6 मोबाइल बरामद हुए इनके पास से। कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के किस जगह? पश्चिम बंगाल के जो सरगना है पुरुलिया जिला के, उनके साथ संतोषी देवी पुरुलिया के, गंगा सिंह हैं वो आसनसोल के, चिकुल ये जमेता स्टेशन के बगल में पहाड़पुर, धर्म सिंह
ये पुरुलिया के चाच उर्फ आज़ाद, ये बर्धमान जिला के। सर मान लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? लगातार रेल पुलिस पटना द्वारा मोबाइल के चोरी की घटनाओं को रोकने एवं उसके बरामदगी के लिए लगभग लगातार प्रतिदिन ही अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल 3 तारीख को जो विशेष अभियान चलाया गया चोरी के मोबाइल, शराब कारोबारियों के विरुद्ध एवं बाल तस्कर के विरुद्ध, उसमें रेल थाना गया से 6 अरेस्ट किए गए हैं, 6 मोबाइल मिला है। पाटलिपुत्रा से 1 बाल तस्कर को पकड़ा गया है 4 बच्चों के साथ। रेल थाना दानापुर से 1 तस्कर को पकड़ा गया है शराब तस्कर के साथ। रेल थाना बक्सर में 1 पकड़ा गया है मोबाइल चोर को 3 मोबाइल के साथ। फिर बक्सर में ही 1 शराब तस्कर को पकड़ा गया है शराब के साथ, और बक्सर में ही फिर एक और तस्कर को पकड़ा गया है शराब के साथ। और इस प्रकार 3 गिरफ्तारी हुई है बक्सर से 3 मोबाइल और शराब के साथ। कुल गिरफ्तारी कल रेल जिला पटना में 14 हुई है। शराब की भारी मात्रा में बरामदगी हुई है और 40,000 सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। आज ही की घटना के बारे में आप पूछ रहे हैं। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो कि आ रही थी डाउन लाइन में बक्सर तरफ से, तो यारपुर के पास कुछ पथराव की घटना होने की सूचना प्राप्त हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरपीएफ और जीआरपी की टीम वहां गई तो पता चला कि वहां पे शराब के तस्कर 2 बाथरूम में अपने आप को बंद करके छिपने का प्रयास कर रहे थे, तो उन 2 को उसमें पकड़ा गया है। उनसे शराब की भी बरामदगी हुई है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और रहा कि ये गैंग इसमें कार्यरत है, जैसे ही सूचना समय समय प्राप्त होती है, जैसे आरा में ही सूचना प्राप्त हुई थी कुछ ही दिन पहले, उसमें भी अरेस्टिंग हुई है। जो आपका शहरी हाल्ट में 2 महीने फरवरी के माह में जो हुई थी घटना, उसमें भी अरेस्टिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि रेल पुलिस पटना के द्वारा उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, गंभीरता से लिया जा रहा है और लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। पथराव का कारण क्या था सर? पथराव ये लोग डराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, रेलवे लाइन के बगल में पत्थर रहते हैं तो बड़ा आसान है उस पत्थर को चलाना, और उससे ये कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स या जो उस पर एस्कॉर्ट रहते हैं उनको डराया जा सके, और डराने का वो कोशिश करते हैं पत्थर चला के। तस्कर के ही लोग मान सकते हैं कि ये तस्कर के ही लोग थे जिन्होंने पथराव? अभी इस पे अनुसंधान चल रहा है, इस पे जांच की जा रही है। चलाने वाले पे एफआईआर हुआ है कि नहीं, चिन्हित हुआ कि नहीं? अभी चिन्हित जो अभी 2 पकड़ाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और अन्य अज्ञात के ऊपर भी कार्रवाई करते हुए चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी ये प्रक्रिया में है। सर, ये जो गिरफ्तार जो तस्कर है, ये दोनों का क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? अब ये प्रक्रिया में है, अभी इस पूरी जानकारी कुछ देर में दे दी जाएगी। वहाँ पे क्या से शराब उतारा जा रहा था ट्रेन से या चढ़ाया जा रहा था? अभी ये भी कहना मुश्किल है कि वो वहीं पे क्यों इस तरह की हो रही थी घटना, इसका पूरी छानबीन अभी की जा रही है। पत्थरबाजी का कारण क्या है? अभी यही पता करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो वहाँ पे पत्थर क्यों चला रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।